इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। देश में जब से बीजेपी और आरएसएस शासित सरकार चल रही है, तब से दलित और पिछड़ों को हिंदुओं के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है। जब वोट देने की बात आती है, जब शासन सत्ता में प्रतिनिधित्व देने की बात आती है, तब ये कहते हैं कि साहब हिंदू बन के रहो, एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो कटोगे। लेकिन जब बात आ जाती है अधिकार देने की, जब बात आती है कि दलित और पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने की, तब ये लोग चाहे ना चाहे एहसास दिलवा देते हैं कि नहीं साहब तुम शूद्र हो। घटना इटावा से लगा हुआ बकेवर है, वहां पे एक गांव है अहेरीपुर। बड़ी ही घृणित घटना है कि कथावाचक एक यादव समाज के व्यक्ति हैं और उनको ना सिर्फ अपमानित किया गया बल्कि उनकी चोटी काटी गई और जमीन पे नाक भी रगड़वाई गई। क्यों? क्योंकि एक यादव, पिछड़ा, शूद्र समाज का व्यक्ति, वंचित समाज का व्यक्ति कथा वाचन नहीं कर सकता, ईश्वर का ध्यान मगन नहीं कर सकता है, क्योंकि इस पे मनवादी विचारधारा के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनकी मोनोपोली है। वीडियो काफी वायरल हो रहा है और ये वीडियो बहुत सारे सवाल, जो ये घटना है बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रही है। क्या बीजेपी ने समाज को 200-300 साल 500 साल पुरानी व्यवस्था की तरफ धकेलना शुरू कर दिया है, जहां सिर्फ वर्ण और जाति देखकर ही व्यक्ति को काम करने का अधिकार है, भगवान का भजन करने का अधिकार है। क्योंकि 500-1000 साल पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें दलितों को और शूद्रों को, पिछड़ों को ईश्वर की आराधना करने का अधिकार नहीं था। ठीक उसी तरह की जो व्यवस्था है वो अभी उत्तर प्रदेश में जो ये घटना हुई है वो देखने में आ रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, चुनाव के दौरान जब वो एक मंदिर में गए थे तो उसको भी गंगा जल से धुलवाने की घटना आई थी। और सीएम आवास को भी आपने सुना होगा कि जब अखिलेश यादव जी ने खाली किया था तो उसको भी गंगा जल से धुलवाया गया था, चूंकि अखिलेश यादव जी पिछड़ी जाति से आते हैं। और चाहे ना चाहे बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे तमाम केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो एहसास दिला देते हैं कि दलित और पिछड़ों की जगह कहाँ है, उनके हिसाब से, मनवाद के हिसाब से, आरएसएस की विचारधारा के हिसाब से। तो हमें सोचना है, समझना है, सरकार से सवाल करना है। और जब तक इस तरह की व्यवस्था रहेगी ऐसे ही दलितों और पिछड़ों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा, वो अपमानित होते रहेंगे।